हेलो जेमिनाई, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो जेमिनाई, मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेस्ट ऑफ जून आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए गाइज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज ये रीडिंग है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। आपका अगर सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड कोई भी, या फिर अगर आप नेम से आपका ये राशि है, तो आप जैसे भी देखना चाहें तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आप मेल है या फीमेल, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। जैसा कि कार्ड शफलिंग के दौरान मुझे विक्ट्री का कार्ड दिखा, तो आई होप कि हो सकता है हमारे जेमिनाई व्यूअर्स को कोई विक्ट्री मिल सकती है इस रेस्ट ऑफ जून में। ओके, सो सबसे पहले मैं इस रीडिंग में आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी देखूंगी, उसके बाद आपकी एनर्जी, फिर लास्ट में ओवरऑल कनेक्शन। ओके, सो मैं कार्ड्स नहीं ले रही हूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हैं। मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल करके तभी कार्ड्स लूँगी। ओके, सो 2 more टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 1 more time. Thank you universe, thank you so much, thank you। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, वेरी नाइस। मैं कार्ड्स को ले लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। ओके फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनाई, मैं बताना चाहूँगी आप जिन पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ। तो राशियों की अगर बात की जाए गाइज, तो यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, स्ट्रांगली ये एनर्जी है। देन उसके बाद यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस ही हो सकते हैं। ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। हो सकता है गाइस कोई जेमिनाई पर्सन का हो, या फिर लिब्रा या फिर एक्वेरियस एयर साइन का कोई ऐसा पर्सन हो जो कि आपके लव लाइफ में इफ़ेक्ट कर रहा है, ये हो सकता है। बात करते हैं अभी से कुछ टाइम पहले आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा था, कुछ पास्ट देखेंगे, उसके बाद मैं करंट एनर्जी भी बताऊंगी। हालांकि यहाँ पे मुझे लग रहा है जेमिनाई आपके साइड से शायद मुझे 40% ऐसा यहाँ पे एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि शायद आपके पर्सन से आपकी बातें नहीं हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में। ये मैं स्ट्रांगली पिक कर पा रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी होती है ना कि इसके पास वो सारी चीज़ें होती हैं, सारी खूबियाँ होती हैं, राइट। इसके पास वो हर एक चीज़ है, गुड नॉलेज, गुड वेल्थ, गुड हेल्थ एंड बहुत प्यार, इतना नर्चरिंग नेचर, इतना लविंग, इतना केयरिंग कि मतलब कि ये आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता बिकॉज ये आपके पर्सन है। आपने इनके साथ डील किया है, आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है, और आपसे बेटर कौन जान सकता है। मैं तो यहाँ पे गाइस सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स जो आते हैं उनको प्रिडिक्ट करती हूँ, और हमारी यूनिवर्स आपके लिए जो भी चाहती है वैसे ही कार्ड्स यहाँ पे देती है। ओके, और मैं आपको एक मैसेज और यहाँ पे देना चाहूँगी गाइस। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलूँगी कि आई डोंट नो मुझे यहाँ पे क्यों ये मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये जेमिनाई जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ पर्सन के लिए ऐसा बोल रही हूँ कि शायद कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को घोस्ट किया है, और उनकी बातों को ना समझ के आपने उनको बिना कुछ कहे और कुछ गलत चीज़ें बोल के आप अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। आई डोंट नो, मुझे ये लगा और इसलिए मैंने ये मैसेज आपको दिया। आपने शायद प्लीज़ डोंट माइंड, बट कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को चीट किया है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हालांकि जब स्टार्टिंग में आप इनके साथ जुड़े थे, जब आप लोगों की मैं उनके लिए ये गाइस ये रीडिंग कर रही हूँ जो लोग सेपरेटेड हैं। ओके, मैं अभी ये उनके लिए बता रही हूँ जो सेपरेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जब आपके साथ आपका और इनका कनेक्शन था, तो आपको ये रिलेशनशिप ऐसा लग रहा था कि ये तो वही है जिन्हें आप काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिन्हें आप यूनिवर्स से, भगवान से मांग रहे थे कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको समझे,
आपको नर्चर करे, आपको लव करे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन है जिसे प्यार बहुत चाहिए, बहुत ही एक ऐसे पर्सन जो कि दिल खुले मिजाज का होता है, बिल्कुल लोगों से घुल मिल जाने वाला, किसी की बातों को माइंड नहीं करने वाला, लोगों की मदद करने वाला या फिर करने वाली, ऐसा होता है। तो शायद कहीं ना कहीं आपने ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट किया और आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आए भी। ये पर्सन ऐसे थे ना, इन्होंने ऑलवेज़ आपको दिया ही दिया गाइस, ऑलवेज़ आपको दिया। इवन आपने कई बार इनको हर्ट भी किया, बट फिर भी वो सारी चीज़ों को ये लेट गो करके फिर से आपके साथ आ जाते थे। इनका ये मानना था कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ प्यार में रहते हैं, तो उसकी कोई भी कमी नहीं देखनी चाहिए। वो सारी कमी ये एक तरफ रखते थे और आपका अपना प्यार एक तरफ रखते थे। प्यार के आगे इनको वो सारी कमियां हटा देते थे, क्योंकि प्यार वो प्यार ही नहीं गाइस जहाँ पे हम कमियां खोजने लगे। 100 कमियों को एक तरफ करो, अगर एक भी अच्छाई है, अगर वो इंसान आपकी वो उस एक अच्छाई से आपको लव कर रहा है, तो समझो वो आपसे अनकंडीशनल लव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जेमिनी, आपने शायद कहीं ना कहीं अपने पर्सन को कुछ मिसकम्युनिकेट किया है, उनकी बातों को शायद नहीं समझा है, और उनको एक ऐसे टाइम पे आपने छोड़ा है शायद जिस टाइम पे उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत थी। और इस वजह से आज के टाइम पे मैं करंट एनर्जी अगर मैं देखूं, तो वो कहीं ना कहीं वो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ उदास हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है। वो सारी चीज़ें हैं, सिर्फ कमी है तो आपके प्यार की। उन्हें इस चीज़ का वेट है कि कब आप उनकी लाइफ में जाओगे और अपना प्यार भरा दिल उन्हें सौंपोगे, उनके हाथ पकड़ के उनको ये बोलोगे कि अब हम और तुम एक हैं। और इसी चीज़ का शायद वो बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। हालांकि कभी कभी उनकी ये एनर्जी होती है कि जब वो वेट करते 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 कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अचानक से उनकी एनर्जी बहुत हाई या फिर बहुत लो हो जाती है, तो वो डिप्रेशन या फिर एनजाइटी भी फील करते हैं। कुछ पर्सन ऐसे हो भी सकते हैं कि आप लोगों ने इतना गंदा बिहेव किया है उनके साथ। आई डोंट नो गाइज, आई डोंट नो मेरे माइंड से और मेरे मुंह से ऐसे वर्ड क्यों निकल रहे हैं, आई डोंट नो, बट मैं जो एनर्जी पिक कर पाती हूँ गाइज मैं वो बोलती हूँ। हालांकि आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट आई डोंट नो, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी रीडिंग में ये चीज़ बोला है फॉर जेमिनी कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा हर्ट किया। उन्हें समझा ही नहीं है, उन्हें सुनने का मौका भी नहीं दिया है। उन्हें शायद कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी हैं जिसकी वजह से शायद वो मतलब कि तब भी उनका यही मतलब कि जो भी कुछ उनके साथ होता है, फिर भी वो यही सोचते हैं कि हो सकता है ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये यूनिवर्स करा रही है, वो शायद आप लोगों का परीक्षा ले रही है। और यस, मैं भी यही कह रही हूँ कि ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर प्लैनेट्स के असर बोल रहे हैं। आप लोगों का सही टाइम नहीं है, कुछ आप लोगों के ऐसे कर्माज हैं जिसकी वजह से आपको ये फेस करना है, और इस वजह से शायद कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें कर रहे हो और आपको अभी ये रियलाइज़ नहीं है। बट कहीं ना कहीं मैं यही बोलना चाहूँगी जेमिनी, ऐसा काम करो कि जिससे हमें ये डर ना रहे कि हाँ आने वाले टाइम पे आप उस चीज़ को लेने के लिए रेडी रहो, क्योंकि आपको पता है हम जो चीज़ें देते हैं हमें बदले में वही चीज़ें मिलती हैं। ओके, ये नेचर है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, यही चीज़ें हैं कि हम जो चीज़ें देते हैं लोगों को वही हमारे पास वापस आती है। तो किसी को उतना ही हर्ट करो जितना आप सह सको, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं इस रीडिंग में ऐसा क्या देख लिया मैंने, आई डोंट नो, बट मैं ये मैसेज पा रही हूँ तो इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को बहुत हर्ट किया है, जिसकी वजह से शायद अभी भी वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखे हुए हैं कि आपके उस हर्ट को वो इतना सा समझते हैं, और बाकी अपने आप को इतना ज़्यादा ऊपर उठा लिए हैं कि अभी भी उनको ये फुल कॉन्सेंट्रेट है, पूरा विश्वास है, पूरी ऐसी एनर्जी है कि उनको ये विश्वास है कि ये जो भी रिलेशनशिप है इसको एक दिन विक्ट्री मिलनी है, इसका एक दिन जीत होना है। और ये प्यार भरा कप जो उन्होंने लिया हुआ है ना, इस कप को आप लेने के लिए आओगे, और ये चीज़ें मैं यहाँ पे स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये क्वीन अपने कप को देख रही है, और आप इस तरीके से ये जो मैन है ये बैठा हुआ है किस तरीके से इस कप को लेके जा रहा है। कहीं ना कहीं उनको इंतज़ार है कि वो जो ये कप लिए हुए हैं आप इस कप को लेने आओ, ना कि लेके जाओ। ओके, तो उन्हें आपके ना प्यार का इंतज़ार है, वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, चाह भी रही हैं, बहुत सी चीज़ें कर रही हैं, चाह भी रहे हैं कि लेट गो कर दें, सरेंडर कर दें और इस चीज़ को छोड़ दें, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि मदर यूनिवर्स शायद नहीं चाह रही है। आप लोगों को ये डेस्टिनी है, आप लोगों की, शायद ये हो सकता है।
आई डोंट नो गाइज, बट मुझे बहुत हैवी एनर्जी यहाँ पे मिली। आई डोंट नो कौन है आपके पर्सन, शायद वो काफ़ी ज़्यादा हर्टेड है, बहुत परेशान है। और मेरा ये मानना है गाइज़, हम इस दुनिया में, मैं आपको बहुत एक मैसेज देना चाहूँगी, और ये मेरी लाइफ का बहुत ही, मैं इसे फॉलो करती हूँ और मेरी लाइफ का ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है मेरे लिए। और मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी कि हम इस दुनिया में अगर आते हैं ना, हमें भगवान ने अगर जन्म दिया है तो इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि हम खुश रहें। हम खुशी लेने के लिए, आनंद होने के लिए इस धरती पे जन्म लेते हैं, और वही चीज़ दूसरों के लिए भी उम्मीद करते हैं, हमारे ज़रिए कोई तकलीफ़ में ना आए। हम भले ही किसी का अच्छा ना कर पाएँ लेकिन बुरा ना करें। अगर हम किसी को स्माइल नहीं दे सकते तो किसी को आंसू भी नहीं दे सकते। ये नहीं है, ये मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है मेरी लाइफ का। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं इसको फॉलो करें, क्योंकि जिस दिन आप इस चीज़ को फॉलो कर लोगे ना गाइस, आप अपनी लाइफ में देखो कितना अच्छा और कितना लाइट फील करते हो। अगर हमने किसी को हंसने का हक हमारे अंदर नहीं है या फिर हम नहीं दे सकते, तो कोई हक नहीं हम उसे रुला सकते हैं, राइट। तो गाइज़ आई डोंट नो, बहुत हैवी एनर्जी है, क्योंकि ये जो भी लोग हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, जिनका भी सेपरेशन हुआ है, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत अजीब सा मुझे एनर्जी फील हो रहा है। आई डोंट नो, बहुत परेशान है गाइस, बहुत हर्टेड है। अगर यहाँ पे जेमिनाई आप लोगों ने अपने पर्सन के साथ ऐसा कुछ किया है और आपको रियलाइज़ नहीं है, तो प्लीज़ अभी भी अगर आपको नहीं लग रहा है कि आपने कुछ किया है, तो प्लीज़ आप अपने इंट्यूशंस की सुन लो गाइस। आप कोशिश करो कि आपको एंजल क्या बताना चाह रही है, आप एक बार ध्यान तो दो। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है तो उसको भी ध्यान से समझो, देखो। ओके, सो देखते हैं। मैं यहाँ पे अभी मैं देखूँगी जेमिनाई की एनर्जी, जो हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड सॉरी फॉर माय वर्ड्स, सॉरी, आई डोंट नो गाइस, आई डोंट नो, बट हम क्या करें। हमें जो मदर यूनिवर्स, ये देखिए, अभी मैं इंट्यूशंस की बात कर रही थी, आप देख रहे हो किस तरीके से कार्ड्स आया हुआ है। इंट्यूशंस की बात कर रही थी, यहाँ पे आ गया। बट यूनिवर्स हमें जो भी मैसेज मिलता है ना गाइस, हम वही बोलते हैं, हम ऐसे कुछ भी नहीं बोलते। यहाँ पे ये मैसेज फ्लिप हुए हैं और मैं लेना चाहूँगी। सो प्लीज़ जेमिनाई, आई डोंट नो, मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी फील कर रही हूँ। आई डोंट नो मुझे क्या है। सो मैंने अभी बात की, ये मैंने जो यहाँ पे कार्ड्स लिए हैं ये आपके लिए हैं, जो जेमिनाई हैं हमारे मिथुन राशि। कहीं ना कहीं अगर आपको ये लग रहा है कि आप सही हो, आपके पर्सन गलत है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली, हो सकता है गाइस 50% आपके साइड से हो, 50% आपके पर्सन के साइड से हो। ओके, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है, बिकॉज आपके पास ये कार्ड आया हुआ है आपकी रीडिंग में। कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है, आप किसी तीसरे पर्सन से अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना पूछ के अपने मन में इसका सोल्यूशन खोजें कि क्या सही और क्या गलत है, और इसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इंट्यूशंस, हमारा मन, हमारा अंतर्मन, हमारी आत्मा कभी हमें गलत डिसीज़न नहीं देती, और अगर देती है तो आपका एक ना एक ज़रूर मन या फिर आत्मा ज़रूर बोलेगा नहीं ये गलत है, राइट। मैं सही कह रही हूँ ना। तो आपको ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की, और खुद से उस सवाल का जवाब आप जानो कि आपके पर्सन सही है या फिर गलत है। आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आपको स्ट्रेंथ बना के रखना है। हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से हैं, हो सकता है आप हीलर भी हो सकते हैं, हो सकता है आप लोगों को बहुत खुश रखते हैं, और शायद इस वजह से आपको ये लगता है आप तो किसी का बुरा करते ही नहीं है। बट गाइज, आप 100 लोगों का भला कर दो और किसी एक को रुला दो, और वो भी आपकी गलती हो, तो वो आपका सारा एक हो जाता है, पूरी एनर्जी एक हो जाती है, राइट। तो आप जिस दिन इन सब चीज़ों को अगर एक्सेप्ट कर लोगे, स्ट्रेंथ के साथ अपने मन की आवाज़ को सुनोगे, सही क्या है गलत क्या है, फिर उसी दिन आपके इस रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग होगी। एक मदर यूनिवर्स बोल रही है, हमारी यूनिवर्स, हमारी डिवाइन बोल रही हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में जो भी न्यू बिगनिंग होगी ना, आप वो उस खुशी को ऐसे महसूस करोगे कि ना, इतना महसूस करोगे कि वो छलकेगा। आपको लोग देखेंगे ना तो उनके ऊपर उसकी रोशनी पड़ेगी, ये मैं आपको बोल रही हूँ। और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कुछ लोगों को अवेयर हो चुके हैं, कुछ जेमिनाइज हो सकता है यहाँ पे अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि ये जो इतना ढेर सारा वॉन्ड्स है ना, यहाँ पे रॉड्स है ना कहीं आपको पता चल चुका है कि आप गलत थे, आपने कुछ किया है जिसकी वजह से आप
अपने ऊपर से थोड़ा सा ये भार आपने कम किया है और अब आप काम करने वाले हैं अपने इस रिलेशनशिप में। जो भी ये उतार चढ़ाव हो रहा है इसके ऊपर आप काम करने वाले हैं। क्यों करने वाले? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एंजल गाइड कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स कुछ इशारा कर रहे हैं। सो देखते हैं इस रिलेशनशिप का फाइनली एक्शन क्या होगा, क्या रिजल्ट है इसका। ओके, क्या लेते हैं हमारे जेमिनाई इसका। ओके, एक फास्ट मोमेंट होगा और ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। ओके, सो यूनिवर्स बताएं हमारे जेमिनाई व्यूवर्स के लिए ओवरऑल एनर्जी फॉर जेमिनाई रेस्ट ऑफ जून। ओवरऑल एनर्जी रेस्ट ऑफ जून। ओवरऑल एनर्जी रेस्ट ऑफ जून। यस, वाओ, वेरी गुड। सो व्हेन दे टेक कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे स्ट्रांगली बोलना चाहूँगी, जो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो फीमेल है, ओके, जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा हर्टेड है। मेल का मुझे यहाँ पे 20 to 25% लग रहा है कि आपके फीमेल पर्सन के साइड से आपको हर्ट किया गया है। बट यहाँ पे मुझे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है वो कहीं ना कहीं फीमेल को किया गया है। और मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, अगर कोई आपकी तरफ से अगर आपने ये चीज़ें नहीं की हुई, बिकॉज मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ गाइस क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी में यहाँ पे जो ये कार्ड आया हुआ था ये भी यहाँ पे एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। और ये दोनों एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है ना गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो क्वीन है ना, आपका उनकी लाइफ में बार बार इन एंड आउट हुआ है। आप जब भी वो खुश हो जाती हैं, अपने आप को हील्ड कर लेती हैं, अपने आप को लाइफ में फिर से जीना सिखा लेती हैं, फिर से आप उनकी लाइफ में जाते हो और वो आपको एक्सेप्ट भी कर लेती हैं, आपके साथ वो फिर उसी तरीके से जीने लगती हैं। लेकिन फिर जब कुछ आप लोगों के बीच में सीरियस बातें होती हैं, हो सकता है कमिटमेंट को लेके हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हो, फिर उस टाइम आप उनको छोड़ के चले जाते हो। ऐसा इन एंड आउट आप उनके साथ करते हो, जिसकी वजह से अब उनकी ओवरऑल एनर्जी ये है। ये मैं आप सभी लोगों के लिए बता रही हूँ। ये आपके पर्सन की 50% एनर्जी मुझे लग रही है इस रीडिंग में, और आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि अगर आप जेमिनाई हैं, आप एक फीमेल हैं या फिर आप मेल हैं, कोई भी हो सकते हैं गाइस, जेंडरलेस रीडिंग है। ओके, तो हो सकता है आपके अगर पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है तो आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आप भी इस एनर्जी में है। शायद आप लोगों ने फाइनल अपने पर्सन के साथ जब बातें की होंगी तो आपने ये बोला होगा कि अब बहुत हो चुका, अब जब भी आप मेरी लाइफ में आएंगे तो एक फाइनल स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आइएगा, नहीं तो आप मत आइएगा। कोई बात नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रिलेशन नहीं। ये फाइनली हुआ है गाइस, मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ, ये फाइनली हुआ है। ओके, तो मैं गाइस यहाँ पे यही बोलूँगी कि ये जो भी स्टकनेस है, ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ जो काफ़ी टाइम से सेपरेटेड है। मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, करंट टाइम में अपने पर्सन के साथ आप डील भी कर रहे हो तो वो भी हो सकते हैं, मैं बता रही हूँ। तो आप लोगों के लिए है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी अभी यहाँ पे ये जो कार्ड्स आए हुए हैं, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ईगो में आप लोग रहने वाले हैं। हो सकता है कि आपको ये ईगो है कि वो ऐसे करके बोल के गई हैं या फिर बोल के गए हैं तो वो आपके पास आए। और कहीं ना कहीं आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ऐसा किया है तो मैं क्यों कॉल करूँ, मैं क्यों मैसेज करूँ, उनको आना है। तो आप लोगों के अंदर अगर ईगो वाली एनर्जी है, इस चीज़ को आप खत्म करिए। बिकॉज आप लोगों को ये देख रहे हैं, मीड में ये कार्ड है, इन दोनों कार्ड के डाउन में, जो कि एक फैमिली को दर्शाता है। आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ, आपको सुकून नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि यही वो पर्सन है जिनके साथ आप अपनी लाइफ कंप्लीट करते हो, यही वो पर्सन है जिनके साथ आप वो सारी खुशियाँ आप रिसीव करते हो, जो आपको लगता है आनंद फील करते हो। ऐसा लगता है कि परम आनंद आई डोंट नो, बट आपको लगता है वो आनंद आपको इनके साथ मिलता है जो आपको कहीं नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं गाइस, इन्हीं के साथ आपकी डेस्टिनी है, इन्हीं के साथ आपकी जो भी अच्छी फीलिंग है इन्हीं के साथ है। जो भी कुछ होगा आने वाले टाइम में, मुझे ऐसा लग रहा है एक फास्ट एनर्जी के साथ एक फास्ट मोमेंट होगा, जिसमें हो सकता है आप लोगों की कुछ टाइम के लिए अचानक से मैं बोल रही हूँ, जो लोग अगर मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अचानक से कुछ लोगों के मैरिज के लिए ऑफ़र आ सकते हैं। जो सिंगल है उनके लिए ऑफ़र आ सकते हैं। जिन लोगों की शादी में बार बार पेंडिंग चल रही थी, पोस्टपोन्ड हो रहा था, उनका रिश्ता तय हो सकता है। जून एंड जुलाई तक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं, मुझे मैं यहाँ पर बता रही हूँ।
एंड गाइस कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, हो सकता है आप लोगों को 444 काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा। अगर ये 44 दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये फैमिली नंबर को कोरिलेट करता है, आप लोगों के नंबर को कोरिलेट करता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप स्टक हैं इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर आपके पर्सन के घर में कोई प्रॉब्लम हो, उनकी फैमिली स्टक है आप दोनों के रिश्ते से, तो इस वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। बट गाइज कहीं ना कहीं आप लोग इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये तो मैं स्ट्रांगली देख पा रही, और निकल भी नहीं पाएंगे, मैं बता रही हूँ। मैं सभी के लिए नहीं बोल पा रही हूँ, कह रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, बट जो भी लोग हैं यहाँ पे, जैसे भी लोग हैं जिनके लिए भी मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि गाइज मदर यूनिवर्स चाहती है कि आप कुछ सीखो, आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, खुद से जानो, खुद को सुनो, और दूसरों का भला करके और खुद ही अगर आप किसी के साथ गलती कर दो तो ये नहीं है ना गाइस सही, राइट। तो देखते हैं हमारी मदर यूनिवर्स, हमारी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ओवरऑल देखते हैं। ओके, सो ये कार्ड्स, 2 कार्ड्स आ गए, हम ले लेते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स है, यहाँ पे द डेविल एंड यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अंडरटेक कार्ड हम देख लेते हैं, द चैरियट। ओके, वेरी नाइस गाइज, ये भी कार्ड बहुत फास्ट मोमेंट को शो ऑफ करता है, ये भी कार्ड्स बहुत फास्ट मोमेंट को शो ऑफ करता है। एक बदलाव तो है गाइस, एक बदलाव है आप लोगों की लाइफ में, और ये बदलाव, ये चेंजिंग कहीं ना कहीं तब होगा जब आपको ये मैनिफेस्ट हो जाएगा, आप ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलत कहाँ सही थे, और अपने पर्सन को सारी पिछली बातें भूल के उन्हें एक्सेप्ट करोगे, उन्हें माफ़ कर दोगे, और वो आपके साथ अगर ऐसा कर लेंगे तो उसी टाइम आप लोगों की ये जो डेविल एनर्जी है वो ख़त्म होगी, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आप दोनों लोगों की लाइफ में ये एक कर्मा चल रहा है गाइस, आपका ये कर्मा आप पे कर रहे हो, और जिस दिन ये कर्मा आप रिलीज़ कर दिए उसी दिन आप लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो जाएगा। ये एक लाइफ का आपका चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना है, और इसके लिए आप ये मत सोचिएगा कि कब, टाइम बिल्कुल नहीं सोचना। ये जो क्वेश्चन मार्क आप लगा के रखते हो ना कि कब नहीं सोचना, इस पहिया को आप घूमने दो, आप अपना काम करते रहो। और अचानक से द चैरियट जो ये कार्ड होता है ना, ये बहुत ही तेज़ी रफ्तार के साथ अचानक से होता है, और एक ऐसी चीज़, ऐसी एनर्जी होती है जब आपको लगता है ना कि कोई उम्मीद नहीं है, मतलब आप बिल्कुल हार, जैसे कि सरेंडर कर देते हो, ऐसी वाली एनर्जी, उसी टाइम पे ये चीज़ें अचानक से आपके साथ ज़ूम हो जाएंगी, राइट। सो जेमिनाई, ये थी आपके रेस्ट ऑफ जून से रिलेटेड रीडिंग लव रिलेशनशिप से। आई होप कि आपको पसंद आई होगी रीडिंग, और आई एम रियली सॉरी कि मैंने रीडिंग में बहुत सी वो चीज़ें आपको बोली, आपको नहीं, आप सभी लोगों को, जो भी जेमिनाई एसेंडेंट्स हैं, सन मून राइज साइन, सभी को बोली, बट मैं क्या करूं, मुझे ऐसी एनर्जी मिली तो मैंने बोली, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और रीडिंग को एंजॉय करें, एंड गाइज अपना ख्याल रखें, और आपसे जो लोग जुड़े हैं उनका भी ख्याल रखें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।